अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, मेरा नाम सर शहज़ाद है और अक्सर लोगों को मेरा पता होगा, बाज़ बच्चों के लिए मेरा चेहरा नया है। मैंने क्या करना है, आपको मैथ करवाना है, आपकी जो नई किताब आई है फेडरल बोर्ड की, और ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, समझाऊंगा, आपने फॉलो करना है। और इसको मेन काम ये है कि आपने समझ के करना है। जितना हम समझ के करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उतना ही हमें ये आएगा और हमारे नंबर बेहतर आएंगे। तो सिर्फ एक्सरसाइज हल नहीं करनी, चीज़ों को समझ के चलना है। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये आपका, मैंने जैसे आपको बताया, फेडरल बोर्ड है, 9th क्लास है, 2024 इस साल से ये शुरू हो रहा है। और ये जो किताब है आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने छापी है। और ये असल में क्यों बनाई गई है नई किताब, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम है पाकिस्तान का, जो पूरे पाकिस्तान में लागू होना है। और ये 2022-23 में इन्होंने बैठ के फ़ैसला किया था कि हमने करना है ऐसे। तो ये अभी पहले इम्प्लीमेंटेशन फेडरल बोर्ड से होती है और उसके बाद बाकी बोर्ड्स जो हैं, पंजाब के, सिंध के, बाकी सारे जो हैं, उनमें भी ये अप्लाई होना है। तो जो चीज़ें आप लोग पढ़ने लगे हैं, आप लोगों से स्टार्ट होगा और फिर बाकी जो दूसरे मुल्क के बच्चे हैं वो भी सारा यही पढ़ेंगे। अब इसमें मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 जो है ये हमारा रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और देखें, थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बड़ी इजी है, बड़े आराम से समझ आएगी, लेकिन पहले थोड़ी सी चीज़ें समझ लें। तो ये देखें, यहाँ मैंने चीज़ें लिखने की कोशिश की है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आपको पता है, जो गिनती है 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हाल ही ये नंबर नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रियल नंबर्स एक्चुअली वो सारे नंबर हैं जिनके साथ हमें रूटीन में वास्ता पड़ता है, ठीक है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है ज़ीरो के साथ, ठीक है। 1 2 3 ये नंबर्स हैं, माइनस के नंबर्स होते हैं। फिर ओवर में, रेशियो में नंबर होते हैं, बटे में जिसको कहते हैं, ओवर में 4/5। फिर अंडर रूट वाले भी नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं ना, इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। वो ये लिखा है हमने कि ये वो हैं कि जो यूज्ड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ जो मसले हमारे होते हैं ना, इनको हल करने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये बेसिकली सारे के सारे नंबर्स हैं। इसमें देखिए, मैंने लिखा है ज़ीरो भी आ जाता है, नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 हैं वो भी आते हैं, रैशनल जो ओवर में बटे में लिखते हैं वो भी सारे आते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से शो करवाते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं जो अंडर रूट वाले हैं, और इसको हम क्यू डैश से शो कराते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा ना उसने टेबल भी बनाया हुआ था, और यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। देखें, हम बेस से चलते हैं, नीचे से ज़ीरो। और ये नेचुरल नंबर्स का तो आपको पता है ना, 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, एन से शो कराते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम ज़ीरो को भी शामिल कर लें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो होल नंबर्स 0 1 2 3 होते हैं। अब होल नंबर्स के साथ अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी साथ ले लें, आप ज़ाहिर है ये होल नंबर्स पॉजिटिव वाले हैं ना, साथ ज़ीरो है, तो अगर नेगेटिव को भी साथ शामिल कर लेते हैं तो ये दोनों मिल के क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। इनको हम z से शो कराते हैं, और इंटीजर्स में वही ज़ीरो भी है, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। और इन इंटीजर्स के साथ अगर हम नॉन इंटीजर्स को शामिल कर लें, नॉन इंटीजर्स जो हमारे ओवर वाले होते हैं, ठीक है। तो ओवर वाले और ये सीधे सीधे जो नंबर्स हैं, ये सारे मिल के क्या आप कहलाते हैं, इनको हम रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एट द एंड अगर हम रैशनल और इर्रेशनल, ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो फिर अल्टीमेट क्या बनता है, रियल नंबर्स। तो अगर हमने वैसे डेफिनेशन देनी हो ना, तो अक्सर हम कहते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल का जो मजमूआ होता है, उनका जो कलेक्शन है, उनको कंबाइन करना, इकट्ठा करना, वो क्या हो जाता है, रियल हो जाते हैं, रियल नंबर्स हो जाते हैं। अब एक सवाल तो हमारा ये आता है कि जो ये जितने भी रियल नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन के ऊपर शो कराएं। तो नंबर लाइन बड़ा एक बुनियादी सा, बेसिक सा कंसेप्ट है कि इसमें क्या होता है कि एक सीधी लाइन हम लगा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं, और उसके मिडल तक हम कहीं ज़ीरो को रखते हैं, और उसके जब आप राइट साइड पे जाते हैं तो सारे प्लस वाले नंबर्स होते हैं, आप उसकी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो सारे माइनस वाले नंबर्स को शो करवाते हैं। और कोशिश की जाती है कि जो नंबर आप शो कराते हैं ना, तो इनमें डिस्टेंस जो है, फासला, वो एक जितना रहे। ये थोड़ा मेरे से ज़्यादा बन गया है, ठीक है। अंदाज़न अंदाज़न हम कोशिश करते हैं एक जितना डिस्टेंस जो है वो रखा जाए और नंबर्स को आगे बढ़ाता जाए। तो ये बड़ा इजी कंसेप्ट है।
अब यहाँ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये कुछ थोड़ा सा बोरिंग लगती है बच्चों को, लेकिन ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा हमें टाइम देना है इसको। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, खसूसियात किसकी हैं, रियल नंबर्स की, जो अभी हमने नंबर पढ़े। इसमें सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर में ये होता है कि अगर कोई से दो नंबर आप लेते हैं ना, रियल नंबर्स कोई से भी, ठीक है, रियल नंबर्स को हम आर से अब शो कराएंगे। तो कोई से दो रियल नंबर्स ले, उनको अगर आप जमा कराते हैं, प्लस करवाते हैं, तो फिर भी जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। अब देखें ना, ये 2 और 3 5 हो जाता है, और 5 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो रियल नंबर्स होंगे। और अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर भी जो आंसर आता है वो भी रियल होता है, ठीक है। तो ये रियल का होना, इसको हम कहते हैं क्लोजर। कि प्लस कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, आंसर जो आए वो भी रियल हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव बड़ा सिंपल है कि दो नंबर्स आप प्लस करवा रहे हैं तो उनकी तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें। जैसे हम 2+3 कर लें या 3+2 कर लें तो आंसर तो वही आना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी वही है, 2×3 कर लें या 3×2 कर लें, वही आंसर आना है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। नाम थोड़ा जहन में आपने ये बिठाने हैं, कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में आपने फ़र्क जो है ये याद रखना है कि दोनों में क्या फ़र्क है। इसमें 2 नंबर्स होते हैं, इसमें 3 नंबर्स होते हैं। सो काम वही है कि प्लस करवा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें 3 नंबर्स हैं तो 2 को ब्रैकेट लगा लेते हैं कि ले जी, पहले हम ये करेंगे फिर उसमें ए को ऐड कर लेंगे, इस साइड में ए और बी को पहले ऐड कर लेंगे, फिर बाद में सी को ऐड कर लेंगे, तो आंसर ऑलवेज सेम आएगा। और प्लस के लिए भी वही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसकी। और फिर एक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी ये बताती है कि कोई नंबर है ना, उसमें अगर आप ज़ीरो ऐड करवाते हैं तो जाहिर है आंसर तो वही रहता है। मसलन 7 में ज़ीरो जमा करवाएं, ऐड करवाएं, तो आंसर तो 7 ही रहना है, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो है ना, उसकी वजह से उसमें नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं ये आइडेंटिटी है। लेकिन ये किसके लिहाज से है, प्लस के लिहाज से है। एडिटिव, इसको हम कहते हैं एडिटिव, एडिशन है ना, एडिशन से एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, ये इसका नाम है। और अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, जीरो से अब नहीं कराना, 1 से कराना है। क्यों? क्योंकि आंसर अल्टीमेट वही रखना है। अब 7 1 जार क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो दोबारा से वही आंसर आता है। तो अब ये जो 1 है, इसको हम कहेंगे ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव, ज़रब में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर ये एक इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। इन्वर्स में क्या होता है कि हमें उल्ट नंबर ढूंढना होता है कि हमारे नंबर का उल्ट नंबर क्या है। मसलन 3 है तो 3 का उल्ट क्या है, लेकिन अब उसको जो उल्टा नंबर है वो प्लस में भी को होगा और मल्टीप्लाई में कुछ और होगा। तो प्लस में क्या होता है, उसका सिर्फ साइन चेंज करा लेते हैं। अगर 3 है तो उसका प्लस में उल्ट क्या होगा, -3। अगर -5 है तो उसका प्लस में उल्ट क्या होगा, +5, ठीक है। तो साइन चेंज कर लेते हैं। तो साइन चेंज करें तो फिर वो ज़ाहिर, जब उनको इकट्ठा करते हैं तो आंसर 0, आइडेंटिटी आ जाता है। वो जो प्लस के लिहाज से एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो आंसर आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में उसका उल्ट ओवर में होता है, बटे में होता है। अगर 3 है तो 3 का उल्ट 1/3 होगा, 5 है तो 1/5, और अगर 1/7 है तो उसका उल्ट 7 होगा, ठीक है ना। ऐसे करके वो इन्वर्स बन जाते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो इन्वर्सेस भी होते हैं, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक होती है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करवाना, एक चीज़ तुम ले लो, एक चीज़ तुम ले लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लेकिन ये क्या इसका नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब कि अंदर एडिशन आएगा, और चूंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है तो शुरू में स्टार्टिंग पे ही मल्टीप्लाई आएगा। ये जो ब्रैकेट होती है मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो 3 नंबर्स होंगे, ए मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट B+C, अंदर ऐड हो रहे हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या होता है, ए को बी के पास ले जाते हैं, ए को सी के पास ले जाते हैं। ए और बी मल्टीप्लाई होंगे और ए और सी मल्टीप्लाई होंगे, और बीच में वही प्लस रहेगा। तो ये दो साइडें एक इक्वल आती हैं। अब मैं एक कोई भी एग्जांपल लेके देखें, ये मैंने एग्जांपल लिखी है, दोनों साइडों को हल करें ना, आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो ये इसकी थी कुछ जनरल प्रॉपर्टी। एक अब प्रॉपर्टीज आएंगी इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। इक्वालिटी होता है बराबर, जाहिर है बराबर का निशान इक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जहाँ बराबर का निशान नहीं आता, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले जो सिंबल्स हैं वो लगाए जाते हैं।
अब ये इसमें एक पहली प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हो ना, ए और बी, 5 6 कुछ भी नंबर्स हो, तो वो जो दो नंबर हैं वो क्या होगा, या तो ए छोटा होगा बी से, ए इज़ लेस देन, ये जो कोना होता है छोटे की निशानी है, ए इज़ लेस देन बी, या फिर क्या होता है ए और बी बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल है, या फिर ये होता है कि बी इज़ लेस देन ए। भाई देखना, यही तो तीन काम हो सकते हैं। अब कोई से दो नंबर हैं, या तो वो आपस में बराबर होंगे, या पहला छोटा होगा या दूसरा छोटा होगा, तो इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमने यहाँ लिखा है, और इसकी बड़ी स्पेशल ये प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये बता रही होती है कि कोई से दो नंबर्स या वो बराबर होते हैं आपस में, या पहले वाला छोटा होता है या दूसरे वाला छोटा होता है, ए छोटा है या बी छोटा है। तो ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है वो इधर आ जाएगी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज अब सेपरेटली, बराबर के निशान के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लहदा से वो दे रहा है। ये बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हर चीज़ अपने आप के ही बराबर होती है ठीक है ना। अब मैं किसके बराबर हूँ, अपने आप के, क्योंकि मेरी तरह का एग्जैक्टली और इंसान हो नहीं सकता, आपकी तरह का एग्जैक्टली फोटोकॉपी कोई और नहीं हो सकती। तो अपने आप के ही बराबर होना, ए इज़ इक्वल टू ए, ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव लफ्ज़ रिफ्लेक्शन से बना है, रिफ्लेक्शन अपने आप का ही अक्स होना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो फिर डेफिनेटली बी जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर मैं अहमद की तरह पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है कि अहमद भी मेरी तरह ही पढ़ता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये है कि यहाँ तीन नंबर्स हैं, अगर ए बी के बराबर है और बी आगे से सी के बराबर है तो फिर डेफिनेटली ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तीन तीन लोग हैं, वही बात कि अहमद अली की तरह पढ़ता है, अली जो है वो असलम की तरह पढ़ता है, तो फिर वो जो अहमद और असलम है वो भी तो एक जैसे ही पढ़ते होंगे, तो ये भी एक जैसे इक्वल है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव अगेन ये एडिशन से बना है, जमा में से। तो अगर ए और बी दो नंबर्स आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इधर भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं, उधर भी सेम नंबर। जैसे हम लिखते हैं ना, अब जा रहे ये उल्टा ख़राब हो जाएगा काम, ऐसे ही ज़ुबानी समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे अब मैं बना लेता हूँ मिसाल कि जी 2+3 है और इक्वल टू 5 है, डेफिनेटली दोनों साइडें बराबर है ना, 2 + 3 भी 5 ही होता है। अब क्या होगा कि मैं दोनों तरफ कोई एक नंबर 6 ऐड कर लेता हूँ, तो फिर भी दोनों साइडें बराबर ही रहनी है। ये देखें 2+3+6, और इधर भी +6 लिख लेता हूँ, तो इधर भी 11 होगा, इधर भी 11 हो जाएगा। तो ये वो वाली बात कर रहा है कि आप इधर भी सी ऐड कर लें या इधर भी सी ऐड कर लें, दोनों ने एक दूसरे के बराबर ही रहना है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही प्रॉपर्टी इधर आ जाती है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं एक दूसरे के, साइडें दो इक्वल है, तो इधर भी सी आप ले आए, इधर भी सी ले आए, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर हम जमा के अंदर लाए ना, तो इधर भी सी से मल्टीप्लाई वो भी आपस में बराबर होते हैं। और इसी का उल्ट कैंसिलेशन है, कैंसिल करवा देना, कटवा देना, ठीक है। और वो भी जमा के लिहाज से भी होगा, प्लस के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। तो वही बात कि अगर ए में सी ऐड हो रहा है, बी में भी सी ऐड हो रहा है और वो दोनों बराबर है, तो दोनों तरफ से सी को आप कैंसिल कर सकते हैं और ए जो है वो बी के बराबर होगा। और यही काम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी है कि दोनों तरफ अगर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी दोनों कैंसिल होके ए और बी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर ये दो तीन प्रॉपर्टीज रह गई हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी मैंने बताया लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल है। तो एक प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, कि अगर ए बी से छोटा है, ए इज़ लेस देन बी एंड आगे से बी इज़ लेस देन सी। अब देखें फॉर एग्जांपल ए बी से छोटा है ना, हम मिसाल ले लेते हैं कि जी ये ए 5 है, बी 6 है, क्योंकि ज़ाहिर है ये छोटा है, और आगे से ये जो बी है यानी कि 6 जो है वो छोटा है किससे, फॉर एग्जांपल 7 से। तो फिर क्या होगा कि ये जो ए है वो इस सी से भी छोटा ही होगा, 5 जो है वो छोटा होगा 7 से, वो डेफिनेटली छोटा ही है। तो फिर ये हम कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, बी आगे से सी से छोटा है, तो फिर ए शुड आल्सो बी लेस देन सी, कि ए को सी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़ाहिर ना आम लॉजिक सी की बात है। एडिटिव की प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर ए बी से छोटा, अब देखना इसमें बराबर के निशान नहीं आ रहे, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल आएंगे। ये हमने लिखा ना ए इज़ लेस देन बी, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो भी वही रूल बन जाता है।
सो अगर ए छोटा है बी से तो फिर अगेन आप इस तरफ भी एक सी नंबर ऐड कर सकते हैं, उधर भी ऐड कर सकते हैं। बीच में वही रहेगा कि वो ये साइड हमेशा उससे लेसर ही रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी वही है कि अगर ए बी से, अब मैंने बढ़ा के शो कराया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो फिर अगर ए की तरफ सी ले आए, बी की तरफ भी सी ले आए, तो अगेन ये वाली साइड ग्रेटर ही रहेगी। लेकिन ये कब है? जब c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो, c जो है वो पॉजिटिव हो, प्लस वाला नंबर हो, क्योंकि माइनस वाला हो ना तो फिर उल्टा काम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये मैंने यहाँ लिखा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन अगर आप c इधर ऐड करते हैं, इधर ऐड करते हैं, तो ये ग्रेटर जो है लेसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो c हम लेके आ रहे हैं वो माइनस वाला नंबर है। c इज़ लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा नंबर है। माइनस आने की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। ये देखें, अगर 5 जो है ना वो बड़ा है 2 से, डेफिनेटली 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब आप क्या करें, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, तो इधर भी -5 हो जाएगा, उधर -2 हो जाएगा। अब क्या हम पढ़ रहे हैं, -5 इज़ ग्रेटर देन -2? नहीं, उल्टा हो जाता है। -5 जो है वो छोटा होता है -2 से, नंबर लाइन के ऊपर। अभी मैं नंबर लाइन आपको समझाता हूँ। और एक लास्ट वाला है, कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी भी है कि अगर इधर सी ऐड हो रहा है, उधर सी ऐड हो रहा है, तो ये सी कटवा के ए इज़ लेस देन बी ही रहेगा, वैसे का वैसे ही। इन सब में असल में माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, माइनस एक किस्म का बदमाश है। अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, वो कहता है जी नंबर लाइन पे चीज़ों को शो करवाएं। अब पहला जो हमारा नंबर है ना वो है 7/8। अब इसमें पहली बात आपने ये देखनी है कि ये प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है तो आपने ज़ीरो से किधर को रहना है, राइट साइड की तरफ। माइनस होगा तो ज़ीरो से आपने लेफ़्ट साइड पे जाना होता है। तो चूंकि ज़ीरो से राइट पे जाना है तो ज़ीरो, अब ये अपने एक स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है हॉरिजॉन्टल, और ज़ीरो तकरीबन इधर शो करा लें, क्योंकि हमें राइट साइड पे चीज़ को शो करानी है, इधर हमारे पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसके बाद अब देखें, आपने थोड़ी मुनासिब सी जगह छोड़ के यहाँ कह देना जी ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, एंड 3 सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ आएगा। आपने देखना है कि इसके पीछे इधर कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि मुझे 2 से आगे जाना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो समझे मैं 0 से आगे इधर इस स्पेस के अंदर मैंने रहना है। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। यहाँ जो आएगा वो बताएगा आपने कहाँ तक जाना है। यहाँ चूंकि कुछ नहीं है तो आप समझे 0 से आगे वाली जो जगह है वहाँ आना है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये होता है कि इसके ओवर में देखें क्या है। ओवर में 8 है। आपने क्या करना है कि ये जो जगह है इसमें 8 पोर्शंस होने चाहिए। वो कैसे? आप इसके अंदर कोशिश करें कि 7 एक जैसी लाइनें लगाएं। 1, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, देखें थोड़ा सा ख़राब हो गया। ये प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी। अब 8 इसमें खाने बन गए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ये स्पेसेस बन जाती हैं। आप ऊपर वाला क्या बताता है कि आपने 7वीं लाइन पे जाना है। इधर से देखें जंप करके 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां पोर्शन बना है ना, ये वाला जो नुक्ता है जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारा क्या होगा, 7/8। इसको थोड़ा और खुला बना लें, 1 को इधर शो करा लें, थोड़ा ज़्यादा स्पेस बनेगी, ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। इसी तरह दूसरे पे आए, अब ये माइनस वाला है, तो डेफिनेटली 0 से आपने लेफ़्ट साइड पे रहना है, तो 0 इधर शो कराएं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको बड़ा बना लेता हूँ। बड़ा अब ज़रूरी भी नहीं है, 3 है, इतना नहीं है। तो ये हमारा -1 इधर होना चाहिए और -2 जो है वो इधर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें नीचे, पहली बात वही कि इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 के इधर इधर ही जम हमने रहना है। 3 का मतलब ये है कि यहाँ 3 पोर्शंस आपके पास होने चाहिए। तो 3 पोर्शन बनाने के लिए मैं 2 लाइनें लगाऊंगा। एक ये लगा लेता हूँ, एक ये लगा लेता हूँ। ये देखें 3 बड़े प्यारे पोर्शन बन गए, 1 2 3। और ऊपर वाला बताता है कि आपने कहाँ तक रहना है। ऊपर 1 है तो 0 से 1 ये आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा -1/3। तो ये हमने उसको शो करा दिया। अब इसके बाद देखें ये 4 कंप्लीट 1/2 है, पॉजिटिव है, प्लस है। तो देखें मैंने 0 इधर शो कराया क्योंकि आगे राइट साइड पे चीज़ें होनी चाहिए। तो ये देखें 0 के बाद 1 2 3 4 5, 4 है ना, तो मुझे 4 तक पहुंचना है, ये 4 है। अब 4 से आगे जो स्पेस बनती है वहाँ नंबर बनना है। और आगे क्या है, 1/2, ओवर में 2 है। तो इसका मतलब ये जो स्पेस है 4 के आगे वाली, इसमें 2 पोर्शंस बनने चाहिए। तो एक छोटी सी लाइन लगाऊंगा, 2 पोर्शन बन जाएंगे।
अब ऊपर क्या है 1, तो 4 से आगे आपने यहाँ 1 पे आ जाना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 कंप्लीट 1/2 कि ये जगह बनती है। अब ये जो नंबर है ये हमारा 8 अंडर रूट है। अब कैलकुलेटर पकड़े, मेरे पास है नहीं है, तो ये 9 से छोटा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऑलमोस्ट बनता है 2.82। ठीक है, कैलकुलेटर में आप करेंगे ये आ जाएगा। इससे आइडिया हो जाएगा अंदाज़ा, क्योंकि ये अब अंदाज़न आप कर सकते हैं। पहली बात तो माइनस में है, तो ज़ीरो से आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, ज़ीरो इधर रखा होगा, -1 -2 -3 ऐसे बन गया। अब ये 2.8 है, तो आपने 2 पे पहुंचना है, ये 2 पे आ गए, आगे 0.8 है, तो 0.8 ये वही है जो ऑलमोस्ट ओवर वाला चीज़ बताती है कि यहाँ टोटल आपके पास ना 10 हाने होने चाहिए, पॉइंट्स में एक्चुअली 10 होने चाहिए होते हैं। तो आप कोशिश करें छोटे छोटे करके, अब बड़ा मुश्किल है इसको करना होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 करेंगे तो 10 बनेगी ना, 9 लाइनें लगानी है। अब 8वीं लाइन तक आपने चले जाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, तो ये अंदाजन अंदाजन हम उसको बता देते हैं कि लो भाई ये है हमारा -8 अंडर रूट। ठीक है, एग्जैक्टनेस करनी मुश्किल है क्योंकि हम हाथ से कर रहे होते हैं, वो हम कंप्यूटर पे वहाँ पे करें ना तो बड़ा अच्छा वो बनता है। अब यही चीज़ यहाँ पे है, 8 अंडर रूट है, तो चूंकि ये पॉजिटिव वाला है उसी का उल्ट होगा, तो ये भी 2.8 बनना है, लेकिन इस साइड पे आना है, तो 2 तो हमारा ये आ गया और यहाँ तक इसके अंदर रहना है, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लगा लेनी है, और 8वीं तक आपने चले जाना है, तो ये 8 वाली मेरी यहाँ बन रही है, तो आप इसको कह दें कि ये है हमारा 8 अंडर रूट। सही हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं, अब ये फिर वही माइनस है, तो आपका ज़ीरो इस तरफ होना चाहिए ताकि इधर लेफ़्ट साइड पे आप चीज़ें शो करा सकें। ज़ीरो है, इधर आपका -1 होगा, यहाँ -2 कर लेते हैं, यहाँ -3 है, यहाँ -4 हो गया। 4 के बाद 5 भी शो करा लें क्योंकि 4 और 5 के बीच में आना है, 4 तक तो हमने जाना है, आगे 1/2 है, तो 2 का मतलब कि आगे वाली जगह के 2 हिस्से हमने बना देने हैं, और ऊपर 1 बता रहा है तो हमने 1 वाली जगह पे पहुंच जाना है, तो ये -4 कंप्लीट 1/2 बन जाएगा। आगे चलें, ये 1/3 है, ये भी वही है कि इसके शुरू में कुछ नहीं है, तो ये हमारा 0, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन, और शुरू में कुछ नहीं है तो 0 से आगे, और 3 का मतलब कि यहाँ आपके पास 3 पोर्शंस होने चाहिए, और ऊपर 1 बता रहा है कि आपने 1 वाली जगह पे आ जाना है, और ये देखें 1/3, देखें कितना इजी हो जाता है। और यहाँ पे भी वही -7/8 है, 0 आपका यहाँ होना चाहिए, 1 आपका -1 इधर, -2 इधर, -3 इधर। अब अगेन यहाँ कुछ नहीं है इस जगह पे, ठीक है, तो हमने 0 से आगे ही रहना है। 8 है तो यहाँ आपके पास 7 लाइनें लगनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से गिनते हुए आपने किस तक जाना है, 7 वाली लाइन पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली जगह आपको बननी है क्योंकि 0 से इधर को चलना है ना, तो -7/8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ उसने हमें कहा है कि आप प्रॉपर्टी ढूंढें, कि जो नीचे सवाल या ये जो कंडीशंस बताई हुई हैं उसने, इनमें देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज शुरू में पढ़ी। अब देखें पहले सवाल पर ज़रा गौर करें, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 से, और जो इक्वल टू है यानी कि आंसर क्या आ रहा है दोबारा से y-2, यानी वही बात आ गई कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही नंबर आता है। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये क्या चीज़ थी भला, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो यूज़ हो रही है, और मल्टीप्लाई होके वही चीज़ दोबारा बन रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे यूज़ कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है। फिर आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 नंबर हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जो है वो 1 आ रहा है। ये भी हमने पढ़ा था कि जब आंसर 1 आता है और 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं, उल्ट होती हैं। उल्ट होती हैं तो कट के आंसर 1 आता है, मसलन ये भी 1/5 होगा और 5 कट जाएगा और 1 आंसर आएगा, क्योंकि 0.2 1/5 ही होता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये वर्ड हम इसमें यूज़ कर लेंगे। थर्ड वाली को देखें, यहाँ पे है x+2 + y, और इधर क्या है y + x+2, यानी यहाँ x+2 पहले है वहाँ आगे चला गया, यहाँ y आगे था यहाँ y पहले, यानी दोनों की हमने जगह चेंज कर दी है।
तो आगे पीछे करना, जमा जगह चेंज करना। अब ये रकमें बेसिकली दो हैं, एक रकम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, दो दो रकमें। तो दो दो वाली जो रकमों वाला सवाल था, चीज़ थी, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ तीन रकमें आती हैं वो एसोसिएटिव होती है। लग तो ये तीन रही हैं, लेकिन ब्रैकेट की वजह से ये दो रकमें हैं। एक रकम ये है, एक ये है, ठीक है, ये दो टर्म्स हम उनको लेते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अगली प्रॉपर्टी को देखें, यहाँ -3 भी है और +3 भी है, यानी दोनों रकमें वही हैं, सेम है, लेकिन एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो ये भी एक दूसरे के उल्ट हैं, लेकिन किसके लिहाज से उल्ट हैं? प्लस के लिहाज से। तो ये प्लस मतलब एडिटिव, एडिशन के लिहाज से, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स तो है लेकिन एडिशन के लिहाज से ये हम लिखेंगे। यहाँ पे देखें x+5 और -1 तीन रकमें, और यहाँ पे भी वही तीनों रकमें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले इधर x+5 को ब्रैकेट में लगाया, उधर 5-1 को लगाया। तो ये एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, जिसमें तीन रकमें होती हैं। आप प्रॉपर्टीज़ को चेक करिएगा, तो ये एसोसिएटिव हो गई। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें -3 बाहर है और अंदर 2-y है, लेकिन आगे ये हो गया है। तो ये कैसे हुआ है कि -3 अंदर गया है, उनको मल्टीप्लाई उसने करवाया अंदर जाके, ठीक है। 3 2s are 6 और 3y है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी कि -3 इसके पास जाता है, -3 इसके पास भी जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये -3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अंदर है तो माइनस, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन नहीं लिखते, एडिशन ही कहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो एक ही फैमिली है, तो उसको हम एडिशन वाली फैमिली ही कंसिडर करते हैं। और इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड भी एक फैमिली है, लेकिन उसको हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं हमेशा। तो इसलिए ये आ जाएगा, और ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जब मैंने शुरू में आपको बताई। तो ये तो हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो देखें, फिर दोबारा से वो नंबर लाइन पे जाने के लिए कह रहा है, और थोड़ा सा वो अब इनइक्वालिटी आ गई है। अब इसको पढ़ना मेन वो चीज़ होती है कि कैसे रीड करते हैं। x इज़ लेस देन 0, कोना है ना, तो कोना लेसर को शो कराता है, कम को, थोड़े को। x छोटा है, ठीक है ना, स्मॉलर है 0 से। अब 0 से छोटे क्या होते हैं? 0 से छोटे -1 -2, 0 से पीछे जाना लेफ्ट साइड पे, तो हमें वो माइनस वाली रकमें शो करानी है। तो अब 0 आप इस साइड पे शो करा लें। अब आपको पता है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, ठीक है, -4, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, तो हम सारी तो लिख नहीं सकते। तो 0 से लेसर शो कराना है ना, तो 0 से नीचे की तरफ वाली वैल्यूज़ को आप ऐसे एरो बना के दे दें कि भाई ये सारी वैल्यूज़ जो नीचे वाली हैं, ये सारी x लेस देन 0 में आती हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बस कह देंगे। इसमें देखें तो यहाँ कह रहा है कि x 3 से छोटा है, लेसर है, और ग्रेटर है -3 से, यानी ये एक बाउंड्री है, 3 और -3 इनके दरमियान में रहना है। तो अब यहाँ पे 3 कह लें, इधर कर लें 3, क्योंकि ये प्लस वाला है। इसके पीछे क्या होता है? 2 होता है। इसके पीछे 1 है, उसके पीछे 0 है, फिर -1 होना है, फिर -2 होना है, यहाँ -3 कर लें, और इनके दरमियान में है, तो इधर से तीर जो है वो ऐसे शो करा दें, इधर से तीर ऐसे शो करा दें, लेकिन -3 और 3 शामिल नहीं है, उससे थोड़ा सा पीछे रख के कराएं, इधर से भी थोड़ा सा पीछे रख के उसको करवाएं, क्योंकि वो उनसे लेसर और ग्रेटर है, वो खुद शामिल नहीं है। जब खुद शामिल होने हो तो नीचे ऐसे लाइन भी लगाता है साथ। तो बहरहाल ऐसे करके बना देंगे। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखें ये वो भी है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8, -8 भी शामिल है, लेकिन उससे बड़े वाले। अब -8 से बड़े क्या होते हैं? -8 है, -7 है, -6 है, -5 है। अब जितने आप यहाँ शो करा सकते हैं वो करा दें, और -8 से, ठीक है, यहीं से स्टार्ट ले ऐसे करके, और इधर को एरो जो है वो बना दें कि उससे बड़े वाले, ठीक है, -8 भी शामिल और उससे बड़े वाले, बड़े आगे की तरफ जाते हैं ना, राइट साइड पे। और ये वाला क्या कहता है? x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े। तो 0 से बड़े ज़ाहिर है क्या होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 से बड़े इधर को आगे की तरफ आप ऐसे बना दें उसको, ठीक है। इधर से शुरू नहीं करना, 0 से हल्का सा आगे कर दें उसको,
क्योंकि बाकी नंबर्स भी तो हैं ना, रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, पॉइंटों में भी होते हैं। आगे चलें, x इज़ लेस देन -3, -3 से छोटे, छोटे -3 से, तो -3 इधर शो करा लें, फिर -2 शो कराएं, -1 कराएं, फिर 0। अब ये देखें फ्लो में मैंने गलत कर दिया, -3 से छोटे क्या होंगे, -3 के बाद -4 आना चाहिए, -5 आना चाहिए और -6 आना चाहिए एंड सो ऑन। तो -3 से लेसर हैं, तो इधर से ऐसे इस तरफ, ठीक है, ऐसे तीर हमने बना देना। सही है, हर चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि भाई -3 से अब छोटे की तरफ जाना है हमने। और एक ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे 4 और ये -4 वाली कैटेगरी है, तो बना दें +4 से लेके -4। तो यहाँ आप +4 शो करा दें, +4 से पीछे 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है, फिर उसके पीछे -1, -4 तक दिखाना है ना, फिर -2 है, -3 है, लाइन और लंबी कर लें, ठीक है, ऐसे ये -4 आ गया। अब ये देखें 4 से छोटा है लेकिन उसके बराबर भी है, तो आपने ये 4 से ही स्टार्ट लेके उसको पीछे को शो कराना है, लेकिन -4 से बड़ा है, -4 खुद शामिल नहीं है, तो -4 से थोड़ा आगे रख के और वहाँ से आप इधर को शो करा दें कि भाई ये वाली सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। चलें, ये तो हमारे नंबर लाइन वाले पार्ट हो गए। अब आखिरी सवाल फिर दोबारा से प्रॉपर्टीज़ का पूछ रहा है, और ये काफ़ी आसान प्रॉपर्टीज़ है। ये देखें दोनों तरफ एग्जैक्टली एक जैसी चीज़ है, तो जब एग्जैक्टली है तो अभी मैंने वो शुरू में बताया था ना कि आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं, आप अपने आप के ही बराबर है, तो 9x इज इक्वल टू 9x, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, नाम हमें याद करना है। दूसरे में कहते हैं कि अगर x+2 जो है वो y के इक्वल है और y आगे से 2x-3 के इक्वल है, तो फिर ये वाली रकम और ये वाली रकम ये आपस में बराबर होंगी। तो ये हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव है कि a b के बराबर हो, b आगे से c के बराबर हो, तो फिर a और c भी बराबर होते हैं। तो ये वही है कि ये इसके इक्वल है, वो आगे से उसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये हमारी ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आगे वाली में देखें, कहता है अगर 2x+3 y के इक्वल है तो फिर y भी उसके इक्वल है, तो ये भी मैंने पढ़ा था सिमेट्रिकल, कि मैं अली की तरह पढ़ता हूँ तो अली भी मेरी तरह ही पढ़ता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर होना, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा। 4 वाले में आ जाते हैं। 4 वाले में कहता है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4, जाहिर है 3 4 से लेसर है, तो देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। अब देखें इससे ये कैसे बना है, दोनों तरफ माइनस को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किस वाली में, इनइक्वालिटी में है ना, बराबर वाले में नहीं है, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हुआ है दोनों तरफ, उससे फिर ये प्रॉपर्टी बन गई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अगर अगेन इफ कह रहा है इफ 2x+2w p के इक्वल है, p आगे से 50 के इक्वल है, तो फिर ये वाली अमाउंट 50 के बराबर होगी, वो आगे उसने बताया। तो ये वही है जो अभी हमने ये वाली पढ़ी थी, ट्रांजिटिव, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, तो ये वही चीज़ है कि ये इसके इक्वल, वो आगे से इसके इक्वल, तो ये और ये बराबर होने का मतलब ये है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 4 वाली पे आ जाए, सॉरी 6 वाली है ये, इफ़ x+4 जो है वो ग्रेटर हो y+4 से, तो देन इस x इज़ ग्रेटर देन y, तो मतलब कि इधर से भी 4 को कैंसिल कर दिया, इधर से भी 4 को कैंसिल कर दिया, x इज़ ग्रेटर देन 4 y, तो ये कैंसिलेशन हुआ है, कैंसिल करा दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस के लिहाज से है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और आगे 7 वाले में देखें 2 इज़ लेस देन 5 एंड आगे से 5 इज़ लेस देन 9, तो फिर ये जो 2 है वो फिर 9 से लेसर होगा, तो ये फिर वही ट्रांजिटिव है लेकिन इनइक्वालिटी की, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और ये 8 वाला कि -18 इज़ लेस देन -16, देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब -18 से 9 कैसे बनेगा, अगर आप इसमें से -2 कॉमन ले लें, क्योंकि -2 9 ज़ार 18 होता है ना, माइनस भी बाहर 7, और इसमें से भी -2 निकालें तो 2 8 ज़ार 16, तो ये -2 अगर आप कैंसिल करा देते हैं तो 9 और 8 ही बचेगा ना, वो देखें, लेकिन चूँकि माइनस इन्वॉल्व था तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली कैंसिलेशन ही हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू, वो लिख लें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। चले, ये एक्सरसाइज डन हो गई, ठीक है, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम 1.2 करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।